आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जिसे खोटा समझा वो खरा निकला। महेश ने अपने 75 वर्षीय पिता सोहन लाल का आज मेडिकल चेकअप कराया था। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने पर राहत की सांस ली थी। पिताजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे तथा महेश अपनी पत्नी सरला से बात कर रहा था। सरला कह रही थी, पिताजी आजकल कितने खुश नज़र आते हैं। सुबह शाम मंदिर चले जाते हैं, दिन में अपने मित्रों से मिल लेते हैं। महेश बोला, तुम भी तो पिताजी का कितना ख्याल रखती हो। सरला बोली, घर में बुजुर्ग पिता का साया बहुत अच्छा होता है। महेश ने कहा, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। फिर महेश ने कहा, पिताजी जैसे अब हैं वैसे पहले नहीं थे। आज से 32-40 वर्ष पहले पिताजी ने मेरी माँ सुशीला पर बहुत जुल्म ढाए थे। मैं तब 1 वर्ष का था। तभी पिताजी ने माँ को घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। तब माँ की उम्र 30 वर्ष थी। झगड़े का कारण मैं बना था। मेरा जन्म उनकी शादी के 10 वर्ष बाद हुआ था। किसी ने पिताजी के मन में शक भर दिया कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ, किसी और की संतान हूँ। उन्होंने मेरी माँ के चरित्र पर संदेह कर खूब प्रताड़ित किया। माँ सब सहन करती रही। मुझे पिताजी ने कभी अपनी गोद में नहीं लिया। आखिर उन्होंने माँ को छोड़ दिया। माँ मुझे लेकर किराए के मकान में रहने लगी तथा मेहनत मजदूरी कर मेरा लालन पालन करने लगी। पिताजी हवेली नुमा घर में मेरी सौतेली माँ के साथ मज़े से रहते। उनके पास खूब ज़मीन जायदाद थी, नौकर चाकर थे। वे एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे और मेरी माँ जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं जब 6 वर्ष का हुआ तब माँ ने मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिखा दिया। दूसरे दिन पिताजी स्कूल में आकर प्रधानाचार्य जी से बहस करने लगे। इसके पिता के नाम पर जो मेरा नाम लिखा है उसे हटाओ, ये मेरा बेटा नहीं है। तब सर ने कहा, अब नाम नहीं हटेगा। इस पर पिताजी कोर्ट चले गए। माँ ने तब जीवन में पहली बार अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ी। खूब बहस हुई। अंत में अदालत ने DNA टेस्ट कराया तो उसमें माँ सही साबित हुई और पिताजी झूठे निकले। इसके बाद भी पिताजी मुझे अपना बेटा मानने को तैयार नहीं हुए। ना ही स्कूल के नियम के अभिलेख से मेरे पिता के नाम से वे उनका नाम हटवा सके। पिताजी ने ऊंची अदालत में अपील कर दी। बेचारी मेरी माँ मजदूरी करती, सिलाई करती और छोटे मोटे काम करके मुझे पढ़ा रही थी। साथ ही मुकदमा भी पढ़ रही थी। पिताजी के मेरी सौतेली माँ से 2 बच्चे हुए थे, मनीषा बेटी और मनीष बेटा। उनका लालन पालन ठाट बाट से हुआ। महंगे स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। दूसरी ओर मैं अभावों के बीच पला, मुकदमा चलता रहा। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में आ गया। फिर BA के बाद LLB करने लगा। साथ ही बाकी टाइम में काम कर कुछ पैसे कमाने लगा। शहर के नामी वकील के साथ रहकर वकालत के गुरु भी सीखने लगा। अच्छे नंबरों से मैंने हर कक्षा पास की थी। मेरा सौतेला भाई इतनी साधन संपदा के बाद भी 10वीं से आगे नहीं पढ़ सका था। सौतेली बहन भी पढ़ाई में फिसड्डी निकली। उसकी शादी तो पिताजी ने कर दी, पर सौतेला भाई पिताजी की परेशानी का कारण बना रहा। इधर मैंने LLB करके वकालत करना प्रारंभ कर दी थी। तब मैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। मैं भी अपने सीनियर वकील के साथ हाई कोर्ट जाता रहता था। वहाँ पता चला पिताजी जानबूझकर मुकदमे को लंबा खिंचवा रहे हैं। तब मैंने पिताजी की चाल फेल करना शुरू किया। अंत में हाई कोर्ट ने भी फैसला माँ के पक्ष में किया तो पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन अब उनका पाला मेरी माँ नहीं मुझसे पड़ा था। मेरी कोशिश से रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिताजी की अपील खारिज कर हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखा। हार कर पिताजी को ज़मीन जायदाद में आधा हिस्सा मुझे और मेरी माँ को देना पड़ा। इसका निपटारा भी कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी की देखरेख में हुआ। पिताजी ने तेज में आकर बाकी की आधी ज़मीन जायदाद मेरी सौतेली माँ और भाई के नाम कर दी। मेरी माँ ने 30 वर्ष तक पिताजी से कानूनी लड़ाई लड़ी थी। थक के पस्त हो गई थी। वह शायद इसी दिन के लिए जी रही थी। जब सब कुछ ठीक हो गया, मेरी वकालत भी अच्छी चलने लगी तब माँ दुनिया छोड़कर मौत की गोद में चली गई। इधर पिताजी की दशा खराब होती गई। मेरी सौतेली माँ ने
और भाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। पिताजी के पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन दोनों माँ बेटे ने पिताजी को घर से निकाल दिया। पिताजी को ट्रेन में बैठाकर सौतेला भाई जो गया सो फिर नहीं आया। महेश को इस बात का पता नहीं चला। इस घटना के 2 वर्ष बाद उसका आगरा जाना हुआ। वहाँ राधे कृष्ण मंदिर में वो जब दर्शन कर भिखारियों को पैसे दे रहा था, तब उसे भिखारियों के बीच उसके पिता सोहनलाल दिखाई दिए। वो दुखी हो गया। सारी बातें भूलकर वो अपने पिताजी को घर ले आया। अब पिताजी बहुत बदल चुके थे और पछतावे की आग में जल रहे थे। उसने पिताजी का इलाज कराया, अच्छी देखभाल की। धीरे धीरे उसके पिताजी की हालत ठीक होने लगी थी। अब वे ही पिताजी सबसे कहते थे, मेरा खरा बेटा तो यही है जिसे मैं हमेशा खोटा समझता रहा।